जिस तरह का इश्क आश्क हमें ड्रामों में सिखाया जा रहा है, जिस तरह के इश्क आश्क के हमें फिल्मों में सिखाए जा रहे हैं, जिस तरह की नाजेबा और घटिया और किस्म की हरकतें फिल्मों ड्रामों में और वीडियोस में की जा रही हैं, टिकटॉक पे जो वीडियोस आ रही हैं, इंस्टाग्राम पे, फिर हमारे जो यहाँ के नौजवान लड़के नौजवान लड़कियां VPN इस्तेमाल करके पता नहीं क्या कुछ दुनिया जहान की गिलाजतें देख रहे हैं, तो क्या हम नहीं समझते कि इसका उन पर असर होगा? आप देख लें हमारे यहाँ जो इश्तिहारात बनते हैं, जो बिलबोर्ड लगे हुए होते हैं, अब कपड़े का इश्तिहार है, उस पे जनाब लोगों ने नंगी औरतों को बिठाया। भाई कपड़े के इश्तिहार से नंगी औरत का क्या ताल्लुक है? आप माचिस की डिबिया औरत के बगैर नहीं बेचते, आप जनाब सिगरेट औरत के बगैर नहीं बेचते। आखिर इतना जो औरत को कमर्शलाइज कर दिया है। मैं गुज़िश्ता दिनों सीरत का सबक पढ़ा रहा था, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात थी कि आप में बैसत और नबूवत से पहले क्या क्या सिफात थी, उसमें सब्र है, तहम्मुल है, शुजाअत है, हया है, बुर्दबारी है, सखावत है। तो मैं तलबा को बता रहा था कि आजकल ये सारे स्टैंडर्ड उलट हो गए। पहले जमाने में आइडियलाइज उसको किया जाता था जिसमें ज्यादा हया होती थी। आज के जमाने में जो जितना बेहया है वो उतना उसको लोग आइडियलाइज कर रहे हैं। जो जितनी फौज गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो प्रैंक बन रहे हैं, प्रैंक जो बन रहे हैं हमारे यहाँ, आप देख ले जियो न्यूज पे प्रोग्राम शुरू हुआ, हसना मना है, ताबिश हाशमी ने प्रोग्राम शुरू किया, इतनी बेहुदा बातें उसमें वो करता है। ऐसा भी है कि बहन भाई को आपस में बिठाया है और ऐसी बेहुदा बातें कर रहा है कि कोई आदमी सोच नहीं सकता, और हमारे नेशनल टेलीविजन पे वो चल रहा है। अब आपको मजाक करने के लिए क्या कोई ऐसा मजाक नहीं मिलता कि आप जो शरीयत के हुदूद के अंदर रह के मजाक कर लें? कोई प्रैंक आप करना चाहते हैं तो शरीयत के हुदूद में, इसमें हमारे नौजवानों को भी सोचना चाहिए। एक तरफ हम गालियां देते हैं कि यार ये फाहिशी फैला रहा है, ये गलत कर रहा है, फलां कर रहा है, दूसरा उसी को व्यूअरशिप दे रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। तो अब मुझे बताएं कि मिसाल के तौर पर ताबिश हाशमी के प्रोग्राम को आप ले लें, आप किसी के भी प्रोग्राम को ले लें जो बार बार बेहुदा गुफ्तगू कर रहा है, और एक आदमी रोजाना उसका प्रोग्राम, उसके क्लिप 3-3 4-4 क्लिप रोजाना सुन रहा है, तो क्या इसका असर उसकी नफ्सियात पे नहीं होगा? उसके दीन पर, उसके अखलाक पर, उसके किरदार पर असर नहीं होगा? अगर आपका बच्चा 10-15 साल तक मोबाइल से जाहिल रहे ना, लेकिन उसकी तरबियत अच्छी हो जाए, ये उसके लिए फख्र की बात है। लेकिन अगर वो 15 साल तक मोबाइल की सारी चीजें सीख जाए और तरबियत उसकी खराब हो जाए, ये उसके लिए दुनिया और आखिरत की तबाही का सबब है। सिर्फ ये नहीं कि मोबाइल का इस्तेमाल आ रहा है तो हम उस पर फख्र कर रहे हैं, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप मोबाइल से, जदीद चीजों से उसको कट ऑफ कर दें, बिल्कुल, लेकिन एक चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए। आप मिसाल के तौर पर बच्चा रात को सो रहा है, 10 साल का, 12 साल का, 13 साल का बच्चा है, वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, तो आप मुझे बताएं कि 13-14 साल का या जो बिल्कुल करीबुल बुलूग जो बच्चा है या बालिग बच्चा है, वो रात को अगर 12 बजे मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो वो कोई तिलावत सुनेगा उस पर? वो कोई नात सुनेगा, किसी मुफ्ती साहब का कोई बयान सुनेगा? तो क्या वालिद को इतनी कॉमन सेंस अल्लाह ने नहीं दी कि वो बेटे को कहते बेटा रात को 10 बजेंगे तो मोबाइल फलां जगह जमा हो जाएगा, सही मोबाइल तुम्हारी अम्मी के पास होगा, 10 बजे के बाद मोबाइल तुम्हारे हाथ में नजर नहीं आना चाहिए। मैं उस दिन जुम्मे के दिन रिकॉर्डिंग करवा रहा था, तो मैंने वो साथी को कहा कि यार जरा ये देखो कि अभी ट्रेंडिंग पे क्या चीज चल रही है यूट्यूब पे। तो वो यूट्यूब पे गया, वो ट्रेंडिंग का कोई ऑप्शन आता है, उसमें देखा तो सबसे ऊपर कोई ड्रामा या कोई फिल्म चल रही थी। बोला इसको भी चले हुए 17 घंटे हुए हैं और 22 मिलियन व्यूज इसके हो गए। 17 घंटे में 22 मिलियन लोगों ने देख लिया। और यहाँ आप हदीस शेयर करो, कुरान की आयत शेयर करो, तो कहते हैं भाई कोई देखना पसंद ही नहीं करता। तो जब आप देखना पसंद ही नहीं करते, आपको चाहिए कंट्रोवर्सी, आपको चाहिए मजाक, आपको चाहिए तफरी, आपको चाहिए इश्क मुआशके की बहसें, आपको चाहिए फजूल बेहुदा बकवास मजाक, तो जाहिर लोग फिर यही कंटेंट आपको बना के देंगे। तो जरूरत इस चीज की कि जो पॉजिटिव काम करने वाले लोग हैं खामोशी से उनके साथ जुड़ें और अपने बच्चों को उनके साथ जोड़ें और ये बेहुदा लोगों से उनकी जान छुड़ाएं। अब अगर बच्चा वॉशरूम में जा रहा है, मोबाइल लेके जा रहा है, तो वालिद को इतना तो सेंस होनी चाहिए ना कि मोबाइल का यहाँ पे क्या काम, या वो ऐसी गैदरिंग में बैठ रहा है, ऐसे दोस्तों के पास बैठ रहा है, या वो चैटिंग में लगा हुआ है, या वो अनसोशल होता जा रहा है, तन्हाई पसंद होता जा रहा है, जो भी अलामात इस तरह की बताई जाती हैं, तो ये सारी चीजें अगर हम उसको जज करना शुरू करें और उसके लिए आगे बंद बांधना शुरू करें, तब तो जाके हल निकल सकता है। और सबसे अहम बात जो मैं समझता हूं इस दौर में, वो ये कि सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा इस वक्त उलमा के खिलाफ किया जा रहा है, दीन के खिलाफ किया जा रहा है कि ये दकियानूस हैं, इन्होंने दीन को बदनाम किया, ये दीन के नाम पे खाते हैं, इनको दीन का पता नहीं, कुरान हदीस। हम आप जो नए नए स्कॉलर्स हमारे यहाँ नमूदार हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा जरूरत इस दौर में मैं समझता हूँ इस बात की कि बच्चों को उलमा से जोड़ा जाए। सही है। अगर आपने इन स्कॉलर्स के हवाले कर दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये ना दीन के किसी काम के रहेंगे, नहीं दुनिया के किसी काम के, बातें बहुत सीख जाएंगे, बड़बोले बड़े बन जाएंगे कि यार हम तो इनकलाब ले आएंगे, हम इस्लामी निजाम नाफिज कर देंगे। करने कराने को एक पाई के टक्के का काम इनके पास नहीं होगा। वो जो उलमा मेहनत करते आ रहे हैं,
जो एक तसलसल, जो एक सिलसिला सीना बसीना या पूरा एक सिलसिला चला आ रहा है। अब गुज़िश्ता दिनों एक साहब ने मेरी एक पोस्ट पे कमेंट किया, इसी तरह के किसी जदीद स्कॉलर के बारे में मैंने बात की थी, तो कहा कि हमें तो अभी ऐसे स्कॉलर्स की जरूरत है, तुम जैसे मौलवियों की जरूरत नहीं, और अगर तुम जैसे मौलवियों की जरूरत होती तो आज तक तो हमने आपका नाम ही नहीं सुना था। तो यानी मैयार क्या हुआ कि शोहरत, कि जो आदमी मशहूर है वो तो हमारे लिए एक काम का है, जो आदमी मशहूर नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि मशहूर होने के लिए यहाँ क्या करना पड़ता है? किसी को गाली दें, आप जनाब बेहुदा बातें करें, आप प्रैंक बनाएं, आप कोई ऐसा कोई काम करें, कंट्रोवर्सी छेड़ दें, उससे आप खुद ब खुद मशहूर हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे स्कॉलर्स मशहूर हुए हैं। जब तक आप पॉजिटिव काम करते रहें, ये हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया है। तो मैं इस चीज का बड़ा लोगों को कहता हूँ कि भाई आप जो पॉजिटिव काम हो रहा है उससे लोगों को जोड़ें। प्रैंक्स को लाइक कर रहे हैं, ताबिश हाशमी को लाइक कर रहे हैं, जो कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं उनको लाइक कर रहे हैं, ड्रामों के मिलियंस व्यूज। अभी तो मैं बल्कि कल मैंने एक रिपोर्ट देखी कि फलां ड्रामा आज खत्म हुआ है, और ड्रामा खत्म होने से पहले जो उसके मिलियंस ऑफ डॉलर वो कमा चुका है, भाई उसकी यानी अर्निंग के ऊपर पोस्टें चल रही हैं।